नमस्कार साथियों, स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार पर। मैं किशोर यादव, मेरे साथ है महेश सर। तो हम यहां पर बात करने आए हैं जिस वैकेंसी के बारे में अभी जस्ट थोड़ी दिनों पहले आप लोग के डेट अनाउंसमेंट हुआ, जो जनवरी आप लोग के 2024 के अंदर एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बारे में हम लोग कुछ यहां पर बात करने वाले हैं। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उत्कर्ष इंजीनियर परिवार जो है आप लोग के लिए बहुत कुछ लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो महेश सर बताइए यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं आज। सर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी की जाती है तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जाना जाता है। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि प्रीवियस ईयर में आपका पेपर पैटर्न कैसा रहा। और सर हम दूसरी बात लेके आए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपको जान लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको आपके सिलेबस के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और कौन से हमें नहीं पढ़ने। तो सबसे पहले मैं किशोर सर से जानना चाहूंगा कि पेपर पैटर्न के बारे में बच्चों को बताया जाए कि प्रीवियस ईयर में क्या पेपर पैटर्न रहता है अपने इस एग्जामिनेशन का। जी सर, आपने बहुत सही बात बोली। किसी भी एग्जामिनेशन को यदि प्रिपेयर करना है तो सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि नोट्स के अंदर तो बहुत कुछ मिलता है आप लोगों का। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे आप लोग तो वहां पर एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अपन को पीएचडी करनी है। आप लोग को एक सर्टेन लेवल के अंदर, एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर अपना फोर्स लगाना है ताकि रिजल्टेंट आप लोग को मिल सके। तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर का पैटर्न रहा है आप लोग का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के 120 क्वेश्चंस आप लोग के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, जिसमें से आप लोग के 40 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, मतलब राजस्थान का जनरल अवेयरनेस पूछा गया आप लोग का, और 80 नंबर का आपका टेक्निकल सेक्शन पूछा गया आप लोग का। सिमिलर मतलब वेटेज भी आप लोग का उतना ही रहा है, और वो वेटेज जो है आप लोग का 40 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पर मार्क का आप लोग का रहा है, और 80 जो मार्क्स है वो आप लोग का टेक्निकल पोर्शन के लिए रहा है। सर कहीं ना कहीं अगर आपको राजस्थान के एग्जाम निकालने हैं तो आपको राजस्थान जी के एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो 1/3 आपके पेपर का राजस्थान जी के पूछा जाएगा। तो आपको इस पर तो काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर टेक्निकल तो सभी एग्जामिनेशन में कॉमन आता है, तो सभी के द्वारा पढ़ा हुआ होता है। पर जो ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस है, जो राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, ये एक अलग सा ही पोर्शन है। और सर पिछली बार क्या हुआ कि नेगेटिव मार्किंग भी यहां कर दी गई 1/3। इसमें सर पिछली बार ये हुआ था, जो पेपर मेरे हिसाब से 2 बार हुआ दो था। बार पेपर हुआ तो था। पहली बार में ये नेगेटिव मार्किंग जहां तक थी मेरे को आइडिया है कि नहीं थी। हाँ, मतलब बाद में जब ये पता चला तो उन्होंने सेकंड वाले पेपर के अंदर जो दोबारा पेपर हुआ आप लोगों का, उसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी। और सर ने एक बात बोली कि यहाँ पर राजस्थान जीके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। कारण है उसका, दूसरा कारण ये भी है क्योंकि टेक्निकल जो है बच्चे बहुत अच्छे से आजकल सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और राजस्थान जीके के लिए, मेरे हिसाब से राजस्थान जीके के लिए राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए एक ही नाम उनके माइंड में आता होगा, और वो है उत्कर्ष। और उत्कर्ष ने ये चीज प्रूव भी किया है। पिछले 20 सालों से उत्कर्ष लगा हुआ है आप लोगों का, और यही कि बेहतर गुणवत्ता के साथ में यहां पर आप लोग बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन जो है आप लोग की वो प्रोवाइड होती है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार या उत्कर्ष के अंदर। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि राजस्थान जी की आपको उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के द्वारा, और उत्कर्ष क्लासेस ने इसमें काफी सालों से काम किया, तो बेहतर यहाँ पर काम। लेकिन सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं 1/3 है, जबकि एसएससी जेईई में 1/4 होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर हमने कहीं एक भी क्वेश्चन गलत किया, हमने कहीं तुक्का लगाया, मतलब अपना एक परसेप्शन वहां पर डाला, आपको पता नहीं है, तो 1/3 कहीं ना कहीं सर सिलेक्शन से बाहर करवा देता है। जी सर, एक ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। यदि आपके किसी क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आपका अगर स्किप करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो 0 मार्क्स आएगा। और अगर ने वहीं पर ही आपने फ्लूक किया, तुक्का मारा, तो माइनस का 0.33 आपका मार्क्स आएगा। इसका मतलब 0 ज्यादा बेहतर होता है आप लोगों का। बिल्कुल, इस बात का आप ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है। आज से ही आपको ये दिमाग में हो जाना चाहिए एग्जाम की तैयारी करने से पहले कि हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल के सिलेबस पर कि नॉन टेक्निकल का क्या क्या सिलेबस रहता है। तो इसमें सिलेबस रहता है आपके पास राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान, मतलब कुल मिलाकर राजस्थान के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 40 नंबर में से। तो आपको इन टॉपिक पर काफी ख्याल रखना है। अगर सर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में सबसे पहले सर डिग्री के लिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, सिविल वालों के लिए आपके पास जो है डिग्री के लिए है ना, डिग्री में आपके पास बीएमसी भी है, एफएम भी है, सर्वे भी है, इरिगेशन भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी, स्ट्रक्चर भी है, आरसीसी, स्टील, सॉइल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोकेड और पब्लिक हेल्थ और हाईवे, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डिग्री में तो सारे के सारे हैं। लेकिन
सर बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है डिप्लोमा सर में। इसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका मेरे हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा, जो ऑटोकेड सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली बच्चे जो है मेरे हिसाब से ऑटोकेड का नाम सुना होगा, बट एग्जामिनेशन के अंदर ऑटोकेड का आना और उसके क्वेश्चंस मिलना एक बहुत बड़ी बात है सर। सर क्या क्या है कि पिछली बार भी जब ऑटोकेड ये आया सिलेबस, ऑटोकेड जब उसमें ऐड किया गया तो बच्चों का काफी ज्यादा ये डाउट भी था कि सर ऑटोकेड कहाँ से किया जाए, किस तरह से किया जाए। काफी बड़ा रोल प्ले भी किया है इसने। लेकिन सर सबसे ट्विस्टिंग मतलब सबसे ट्विस्ट तो जब आया जब डिप्लोमा का सिलेबस देखा गया। अगर आप डिप्लोमा का सिलेबस देखो तो सर देखो आधा है कुछ, वहां से डिग्री से बस जस्ट आधा निचोड़ दिया मतलब सर ये तो। ना एफएम पढ़ना, इनको बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ से हटा दिए गए। आपको बीएमसी देखना है, आपको सर्वेइंग देखना है, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्समेंट, सॉइल इंजीनियरिंग और ऑटोकेड, यही सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा में। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए एक काफी ये भी कि बस इतना सा आपको पढ़ के आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और यहां पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। अगर हम आगे बात करें सर मैकेनिकल में आपके पास डिग्री में जो सिलेबस है वो आपके पास एफएम हो गया, फ्लूइड मशीनरी हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, आपका टॉम हो गया, टर्बो मशीनरी, ऑटोकेड यहां पर भी है और वहां पर भी कॉमन है ना। थर्मो हो गया, एचएमटी हो गया, आपके पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया आपके पास, मतलब सोम हो गया, और मशीन ड्राइंग हो गई। डिप्लोमा में फिर थोड़े बहुत सब्जेक्ट कम कर दिए गए यहां पर, वही एफएम और सोम तो आपके पास था ही, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, ऑटोकेड हो गया। सर अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल में क्या। इलेक्ट्रिकल के अंदर सर डिग्री के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सर्किट से, ईएमएफटी से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, मटेरियल साइंस आपका, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन रहा, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन रहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, स्विच गियर प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन होता है सर। इसमें मेनली जो है आप लोग का ये जो सब्जेक्ट है, बच्चे काफी सारे जो सब्जेक्ट है इसको छोड़कर जाते हैं और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, जब हम लोग पेपर सोल्व करवा रहे थे, तो लगभग यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आप लोग के मिले मतलब इस बार आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल पर भी फोकस करना पड़ेगा। सर मशीन के बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन से कितना पोर्शन। सर पिछली बार जो ज्यादा पोर्शन आया था, पेपर सॉल्व करवाया था, 80 में से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आप लोग के इलेक्ट्रिकल सर्किट के आए थे आप लोग के, और 15 से 18 क्वेश्चन जो थे, मेरे को मोटा मोटा याद है, तो 18 क्वेश्चंस के आसपास आपके इलेक्ट्रिकल मशीन के थे। मतलब काफी अच्छा वेटेज आप लोगों का ये रख रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क की बात की जाए तो बच्चा अगर इनको तैयार करे तो कहीं ना कहीं वो एसएससी जेई को भी तैयारी में ले सकता है। बिल्कुल सर, यही अपन कह सकते हैं। अगर यहाँ पर डिप्लोमा की बात की जाए तो क्या बेसिक डिफरेंस रहा डिप्लोमा में? सर कुछ भी नहीं है, ये तो और कम सिलेबस है, ये तो पूरा नेटवर्क है सर, ये चारों तक आप लोगों का ये तो एक नेटवर्क, ये 4 अलग अलग पोर्शन नेटवर्क हो गया आपका, ये 4 अलग अलग पोर्शन में इन्होंने दिया हुआ है। ये दोनों मिलाकर मशीन हो गए सर आप लोग के, सिंक्रोनो मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन इन्होंने अलग अलग दिया। कहीं ना कहीं ये 4 और 2 6 तो एक में ही आ गए, बाकी बड़ा काफी कम देखने को। और ये मेजरमेंट और ये आप लोग का पावर सिस्टम के अंदर आ गया आपका तीनों वाला पोर्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल मिलाकर सर यहाँ पर 5 ही सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट और नेटवर्क। जो एसएससी जेई में पूछता है वही सिलेबस आप लोग का यहाँ पर सेम एसएससी जेई का सिलेबस आप कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो डिप्लोमा। तो डिप्लोमा के विद्यार्थियों को एज एसएससी जेई भी टारगेट कर सकते हो कि उसकी भी डेट है, और आपके पास इस एग्जाम की तो जरूर डेट आ चुकी है जनवरी में, तो अभी से अगर अपन प्रिपरेशन करें तो काफी आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस इस वैकेंसी के लिए आपके लिए क्या करने जा रहा है, तो आपके लिए करने जा रहा है फ्री सेमिनार 22 मई को। 22 मई को फ्री सेमिनार आपके लिए होने वाला है दोस्तों, और नए बैच भी प्रारंभ किए जा रहे हैं 24 मई से। ये आपके पास पहले तो आपको फ्री सेमिनार में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस फ्री सेमिनार के कुछ फीचर्स हैं। जैसे आप अगर सेमिनार में आप आएंगे तो आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपके फॉर्मूले होंगे सारे के सारे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाएंगे, और आपको यहाँ पर मतलब पहले पर स्कैन करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करके आप बुक कर सकते हैं अपने यहाँ पर। और ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है सर वो है हमारा मेट्रो प्लेन नंबर 66 गुजर की थड़ी, सभी बच्चे जानते हैं, गोपालपुरा आप लोगों का। और सर अगर किसी को कोई डाउट हो इस सेमिनार के रिगार्डिंग या कोई भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कि हम लोग, अच्छा इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग का फ्री रहेगा, कोई कोस्ट आप लोगों का नहीं है। ये सेमिनार की डेट 22 तारीख रखने का एक कारण भी है, क्योंकि सर 21 तारीख को आप लोग का डीएलबी का एग्जाम आ गया 21 को, इसलिए तो 21 को नहीं मतलब तैयार रहना है, तैयार रहना है आपको इस फ्री सेमिनार के लिए। यहाँ हम बहुत सारे फीचर्स आपके लिए लेके आएंगे।
अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि क्या क्या नया किया जा सकता है कि इस एग्जाम से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको सेमिनार में मिले, आपके लिए हेल्पफुल रहे इस सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। और सर हेल्पलाइन नंबर 9829213213 इस पर आप कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और सेंटर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बता दिया कि पिलर नंबर 66 गुजर की थड़ी के पास आपको यहाँ आना है। सर आई होप सो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सर एक और चीज मैं ऐड अप करना चाहूंगा कि हम लोग एक ऑनलाइन जो है रणनीति का प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, रणनीति का आपके लिए इसलिए प्रोग्राम किया जा रहा है दोस्तों कि उस एग्जाम के थ्रू आपको मतलब रणनीति के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले के सालों में क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या रही और अब उसको यूज करके हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो आज के लिए आई होप सो इतना ही। इसी तरह से आप पहले सबसे पहले ये काम कर लेना कि फ्री सेमिनार के लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।